साथियों, आज आपके लिए पति और पत्नी का दुख भरा घटना लेकर हाजिर हूं। 12 साल के बाद पति और पत्नी तलाक के बाद मिले और फूट फूट कर रोए। आपको मैं बता दूं, ये वाकया अजीम नगर थाना इमरता गांव का है। वहां पर अफसर अली नाम का एक लड़का था जिसकी शादी रामपुर हुई थी, और यह शादी जब रची थी वो सन 2004 की बात है। पति और पत्नी 8 साल तक ठीक रहे और इस 8 साल के बीच पत्नी ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटी थी और 3 बेटे थे। लेकिन 8 साल के बाद पति और पत्नी में विवाद शुरू हो, और विवाद इतना बढ़ा कि फिर तलाक की नौबत आ गई। और जानते हैं, पंचायती बैठी, पंचायती में पति पत्नी के दरमियान तलाक हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, वाकया का यहीं अंत नहीं होता है। आप अब वाकया को बहुत ही गौर से सुनिएगा। पति भी अपने घर रहने लगे, पत्नी भी अपने मायके चली गई। लेकिन जब मायके जाती है तो उसकी बेटी जो थी वो मां के साथ चली गई और 3 बेटे बाप के साथ ही रहने लगे। और लंबा समय गुजरता है, पति और पत्नी के दरमियान कोई वार्तालाप नहीं होता, कोई कनेक्शन और रिलेशनशिप कायम नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है, न ही बेटी का बाप से संपर्क होता है और न ही बेटों का मां से संपर्क। जिंदगी गुजरती चली गई। इस तरीके से तलाक से लेकर 12 साल के अरसे गुजर जाते हैं। लेकिन कुदरत का कुछ और ही इंतजाम है कि पति को पत्नी से मिलना है और पत्नी को पति से मिलना है। यह अफसर अली जो रामपुर शादी किया था, 12 साल के बाद एक शादी समारोह में वहां हाजिर होता है। लेकिन देखिए इत्तेफाक की बात, जिस शादी समारोह में इसकी दावत थी, उसी शादी समारोह में तलाकशुदा इनकी पत्नी की भी दावत थी। और जब दावत में दोनों पहुंचे तो जानते हैं, दोनों का आमना सामना हुआ। जब आमना सामना हुआ तो फिर दोनों के मन में कुछ बातें चलने लगी। काफी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे, एक दूसरे का दर्शन करते रहे और टिकटिकी बांध कर देखते रहे। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। ये दोनों अपने आप में काबू नहीं पाते। फिर धीरे धीरे आंखों से आंसू रवा होते हैं, आंखें नम होती हैं और फिर मामला आगे बढ़ता है। जज्बात पर काबू नहीं पाए। एक जानिब पति रोने लगा, दूसरी जानिब पत्नी रोने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। हंगामा हो गया। जिस शादी में लोग खुशियों से उछल रहे थे, शादी की खुशियां मना रहे थे,
अब उस शादी में खुशी का माहौल खत्म हो गया। सारे लोग शादी छोड़कर, शादी की खुशियां को मिटाकर पति पत्नी के रोने को देखे, और इतना रोए कि देखने वाले भी उनके साथ रोने लगे। काफी देर तक रोते रहे, लेकिन जब देखने वालों को रहम आया, उन पर दया आई, इन लोगों ने कुर्सी खींचकर इन दोनों को बिठाया और धीरे धीरे इनका जो फूट फूट कर रो रहे थे, इनका रोना बंद हो गया। लेकिन अब भी दोनों के मन में हजारों बातें चलने लगी। एक दूसरे को चुपचाप बिल्कुल मौन होकर देखने, और देखते देखते फिर धीरे धीरे वार्तालाप की शुरुआत होती है, गुफ्तगू की स्टार्टिंग होती है, एक दूसरे से बात करने लगे। लेकिन याद रखिए कि अभी तक दोनों का मिलान नहीं हुआ। अब एक दूसरे से कुछ गिले और शिकवा करने लगे। इसी दरमियान एक ने दूसरे से कांटेक्ट नंबर मांग लिया। जब काफी देर हो गई, भीड़ खत्म हो गई, तो ये लोग अपने आंखों से आंसू पोंछकर पति भी अपने घर की जानिब रवाना और पत्नी भी चली। फोन पर बातें होने लगी, गुफ्तगू की शुरुआत हुई। जानते हैं, गिले शिकवे होने लगे। बात करते करते एक दूसरे का मिलान हुआ, एक का दिल दूसरे से मिला, एक के हृदय का संपर्क दूसरे के हृदय से हुआ, और फिर इन लोगों ने तय किया कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, हमारी बच्चों की जिंदगी में इनकलाब आएगा। और इन दोनों ने फिर समाज के द्वारा निकाह और शादी को दोबारा रचाया और धूमधाम से शादी की। और फिर इस शादी को देखकर मोहल्ले वालों की खुशी की इंतहा न रही। हर एक खुशी में झूम रहे थे। जिसको देखिए, जिस तरफ देखिए, जिसकी जबान से सूची इन दोनों जोड़े की तारीफ हो रही है कि 12 साल के बाद तलाक के गुजर चुके थे, ये पति पत्नी आपस में फिर मिले और आपस में निकाह करके एक नई जिंदगी की शुरुआत की। और जब ये लोग मिलकर शादी करने के बाद घर पहुंचे, तो बच्चों की खुशी की इंतहा न रही कि 12 साल के बाद बेटू ने मां को पाया और बेटी ने बाप को पाया। तो मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि हमारे दानिश्वर, हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं, 3 चीज हमेशा सोच समझ कर उठानी चाहिए: जबान, कलम, कदम। अगर इन 3 चीजों में आपने मिस्टेक किया, सोच समझ कर नहीं उठाया, तो पल भर की खता जिंदगी भर के लिए अफसोस का कारण बन सकता है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाकये से किसी के हृदय को तकलीफ पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है। इससे आपने क्या सीख ली, क्या समझ में आया, आप जरूर कमेंट में लिखें। और वाकया कैसा लगा जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।